ग्रीनलैंड को हर हाल में लेने की बात करने वाले ट्रंप अचानक क्यों पीछे हट गए? क्या यूरोप की धमकी काम कर गई या अमेरिका ने चुपचाप अपनी सबसे बड़ी रणनीति बदल दी? इस फैसले के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो पूरी दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। जहां अमेरिका अब तक वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड को हड़पने की बात कर रहा था सैन्य शक्ति के द्वारा, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। तो ग्रीनलैंड पर रातों रात पलट क्यों गए ट्रंप? बोले ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा, यूरोप की धमकी से डरे या कोई वजह छिपी हुई है इसके पीछे? जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड पर कब्जे करने की बात करते आ रहे थे, सैन्य ताकत का प्रयोग करने की बात कर रहे थे, हाल ही में उनके जो सुर हैं वो बदल चुके हैं। यानी कि उन्होंने अपना बयान बदला है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अलग तरीके से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे। लेकिन उन्होंने ग्रीनलैंड छोड़ने की बात नहीं की है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात ही कही है, लेकिन अलग तरीके से। तो ग्रीनलैंड पर ट्रंप का रुख क्यों बदल गया है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान बदल दिया है? तो खबर क्या आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने बयान में अचानक बड़ा बदलाव किया है। पहले वे हर हाल में ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बयान को बदलते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। यानी कि अब वो सैन्य बल के प्रयोग से ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करेंगे बल्कि अलग तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड को छोड़ने की बात अभी भी नहीं कही गई है। तो यह है ग्रीनलैंड जिस पर कब्जा करने की बात की हुई है अमेरिका ने। अमेरिका अलग अलग क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग देशों पर हमने कब्जा करने की जो आज के टाइम में खबरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जिस पर विश्व के अलग अलग देश कब्जा करने की लगातार होड़ में लगे रहते हैं और अब अमेरिका की नजरें भी ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं। तो ग्रीनलैंड है क्या? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जो आइसलैंड है, सबसे बड़ा आइसलैंड है। यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। यहाँ पर देखा हमने कनाडा और डेनमार्क, जो कि एक यूरोपीय देश है डेनमार्क, इनकी मध्य में भी जो संधि है, संधि हुई थी ग्रीनलैंड को लेकर के, झड़पें देखने को मिली थी डेनमार्क और कनाडा के बीच में। तो इसके बाद में डेनमार्क का जो स्वायत्त शासन था यहाँ पर देखने को मिला। भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र में ये यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ग्रीनलैंड की, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड का रणनीतिक अगर हम महत्व देखें तो आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य और सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप बन जाता है सभी देशों के लिए, खासतौर से अमेरिका के लिए, क्योंकि कनाडा के बिल्कुल पास में है तो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ही हो जाता है। यहाँ दुर्लभ और खनिज प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी है। यानी कि यहाँ पर खनिज दुर्लभ पदार्थ जो तत्व हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चीन और रूस की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ये काफ़ी अहम माना जाता है। अमेरिका हमेशा रूस और चीन यानी कि जो एशिया है उस पर नज़र टिकाए रहता है और इसके लिए ग्रीनलैंड को काफ़ी अहम माना जाता है कि यहाँ से बैठ करके जो है पूरे एशिया पर अच्छे से नज़रें रखी जा सकती हैं। ग्रीनलैंड को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो एक तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आर्कटिक क्षेत्र में ये सबसे बड़ा रणनीतिक द्वीप है, तो यहाँ से जो है सभी को कंट्रोल किया जा सकता है। यूरोप पर अच्छे से नज़रें रखी जा सकती हैं। रशिया और चाइना पर जो इनकी गतिविधियाँ हैं उस पर नज़रें रखी जा सकती हैं। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक स्थित महाद्वीप है, एक द्वीप है। यहाँ से आर्कटिक महासागर और उत्तरी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण संभव है। आज के समय में क्या हो रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र में जो ट्रेड के लिए मार्ग हैं उनकी खोज की जा रही है ताकि आने वाले समय में यहाँ से भी ट्रेड किया जा सके। तो इस तरह से ग्रीनलैंड की जो उपस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ से मार्ग, समुद्री मार्गों की खोज के लिए। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं। पिघलने की वजह से यहाँ पर जो समुद्री मार्ग हैं उनके नए मार्ग बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से आसानी से ट्रेड हो पाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ये है कनाडा जो कि इसके समीप ही स्थित है ग्रीनलैंड, और ये अमेरिका है और यहाँ पर ये ग्रीनलैंड, यहाँ पर ये रूस और यहाँ पर चीन पड़ता है। तो इस यहाँ से जो है ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ये यूरोप और पूरे एशिया पर जो है नज़रें टिका सकता है अमेरिका, जो हमेशा से चाहता है कि सबकी गतिविधियों पर नज़र रख सके। 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्रफल के साथ ग्रीनलैंड से दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है। ये किसी महाद्वीप से जुड़ा भी नहीं है पूरी तरह से। द्वीप होते हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, उसी तरह से ग्रीनलैंड है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो इसकी बर्फ है, जो ग्लेशियर है यहाँ पर, वो लगातार पिघलते जा रहे हैं, जिससे नए समुद्री मार्ग
बनते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश है, जो 39,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा साझा करता है। 1721 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की कॉलोनी बना। 1979 तक डेनमार्क का शासन रहा। फिर 2009 से यहाँ स्वशासन लागू हो गया। यहाँ पर अपनी जो सत्ता है ग्रीनलैंड पर, वो देखने को मिलती है 2009 से। यहाँ पर कनाडा और डेनमार्क के मध्य संधि भी हुई थी। यहाँ करीब 56,000 लोग रहते हैं। इनमें से 90% इनपुट डिसेंट हैं, जो कि पारंपरिक तौर पर शिकार और मछली पकड़ते हैं। क्योंकि ये जो है आइसलैंड है, द्वीप है, तो द्वीप में चारों तरफ पानी है, यहाँ पर कृषि तो हो नहीं सकती, इसीलिए मछली पालन यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ करीब 100 किलोमीटर में महज 3 लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है, केवल 0.03 है। यहाँ नियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, टार्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का भंडार है, जो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल वाहन में उपयोग इसका किया जाता है। आज के समय में जो है हम ईवी का उपयोग किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अलग अलग देशों में सभी इसका उपयोग कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए, एमिशन को घटाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खनिज। इसी की वजह से जो पूरी दुनिया है इसकी होड़ में लगी हुई है। प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पर भरमार है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज जो पदार्थ हैं उनकी प्रचुर मात्रा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं। तेल और गैस, यूरेनियम की संभावना यहाँ पर जो है बताई जा रही है। अगर अमेरिका यहाँ पर कब्जा कर लेगा तो अपनी मशीनरी से, अपनी टेक्नोलॉजी से यहाँ का जो खनन है वो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से जो तेल है, जो खनिज हैं, उनको निकालकर पूरी दुनिया में बेचेगा, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में डॉलर कमाएगा। और इसी की वजह से जो है अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी कब्जा किया और अब डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है उसकी नंबर लगा रहा है। भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए संसाधन बेहद ज़रूरी है। आने वाले समय में हम देख रहे हैं किस तरह से एमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन, AI, इन सब का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें इन खनिज पदार्थों का सबसे ज़्यादा उपयोग देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड पर कौन शासन करता है हाल ही में? तो ग्रीनलैंड पर पहले डेनमार्क का सत्ता था, उसके बाद में अब यहाँ पर स्थानीय जो सरकार है वो अपना कंट्रोल करती है। ग्रीनलैंड में अमेरिका की मौजूदगी अगर हम देखें तो ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस स्थित है, जहां से वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सभी देशों पर निगरानी रखने की कोशिश करता है। यह मिसाइल डिफेंस और अंतरिक्ष निगरानी के लिए अहम है। अमेरिका चाहता है इस पर कंट्रोल करके यहाँ पर जो है टेलीस्कोप वगैरह स्थापित किए जाएं, जिससे स्पेस में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी निगरानी की जा सके। रूस और चीन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके, किस प्रकार की गतिविधियाँ वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं अमेरिका के। क्या अमेरिका पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? हम देख रहे हैं कि हाल ही में लगातार अमेरिका अलग अलग देशों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला, ईरान, हम कहेंगे यूरोपीय बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी। अब ग्रीनलैंड पर भी जो है कोशिश कर रहा है। अमेरिका सीधे कब्जा नहीं चाहता है, बल्कि अमेरिका चाहता है कि पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़े, उसका प्रभुत्व स्थापित हो। हर जगह पर अमेरिका अपने हाथ में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। सैन्य अड्डों, आर्थिक दबाव और कूटनीति का उपयोग करता है। तेल व्यापार मार्ग, रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण इसकी प्राथमिकता है। जितने भी खनिज भंडार हैं, तेल भंडार हैं, उन सबको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, यानी कि जो शक्तिशाली क्षेत्र हैं उनको कब्जे में लेने की कोशिश में लगातार जो अमेरिका है वो लगा रहता है। ट्रंप पहले चाहते क्या थे? अगर हम पहले के बयान सुने ट्रंप के, तो ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर चुके थे, लेकिन इसको लेकर के डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से जो अमेरिका था वो काफ़ी ज़्यादा भड़क भी गया था कि अगर तुम नहीं बेचोगे तो मैं सैन्य कार्रवाई करके भी इस पर कब्जा कर लूँगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ। और जो यूरोपीय देश हैं उनसे अमेरिका के संबंध में भी थोड़ा जो असंतुलन है यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन हाल ही में जो ट्रंप के बयान हैं, अचानक से उनके रुख बदल गए। तो अचानक से जो ट्रंप हैं उनके बयान में उन्होंने कहा कि वो किसी भी प्रकार की सैन्य ताकत का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अलग प्रकार से जो है सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। यूरोप की भूमिका अगर इसमें देखें तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को बेचने से साफ इनकार कर दिया था, मना कर दिया था अमेरिका को कि हम किसी भी प्रकार से ग्रीनलैंड को नहीं बेचेंगे। यूरोपीय देशों ने इस पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये किसी भी देश की संप्रभुता के खिलाफ है। यदि आप किसी देश में एंटर करते हो तो उसकी संप्रभुता के खिलाफ होता है। इसी को लेकर के ये मुद्दा बना। अमेरिका यूरोप संबंधों पर जो है बुरा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। अमेरिका की यूरोप के साथ में संबंध अच्छे खासे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों से यूरोपीय कंट्रीज़ के साथ में भी अमेरिका के संबंध खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कोई छिपी वजह भी बताई जा रही है।
जो बताया जा रहा है कि इस तरह से अमेरिका जहां कभी ना तो पीछे हटता है ना अपने फैसलों से बदलता है, इस तरह से जो बयान आया है तो ये काफ़ी चौंकाने वाला बयान है कि अमेरिका कैसे बिना ताकत का यूज़ करे हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। तो चुनावी राजनीति और घरेलू दबाव यहाँ पर देखने को बताया जा रहा है। अमेरिका की कोई छिपी जो है रणनीति बताई जा रही है कि कुछ और ही प्लानिंग है अमेरिका की कि किस तरह से वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी अमेरिका पर देखने को मिला है। जो नाटो सदस्य हैं, नाटो के सदस्य जितने भी कंट्रीज हैं उसमें अधिकतर यूरोपीय कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में उन्होंने दबाव बनाया नाटो को लेकर के कि नाटो की सदस्यता छोड़ देंगे या फिर जो है नाटो को ख़त्म करने की बातचीत भी यहाँ पर की गई। तो उसमें जो है इसको लेकर के यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला। अलग अलग देशों ने खासतौर से यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की। तो ग्रीनलैंड वैश्विक राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है, जो कि भौगोलिक रूप से काफ़ी अहम है। ट्रंप का रुख बदलना दबाव की राजनीति को दर्शाता है कि किस तरह से अमेरिका पर दबाव बना, अलग अलग देशों का संबंध खराब हुए, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने जो फैसला है उसको, अपने बयान को बदला है। आने वाले समय में कूटनीति और भी ज़्यादा अहम होने वाली है कि आने वाले समय में क्या होगा। अमेरिका वाकई कोई छिपी चाल चल रहा है या अपनी रणनीति को, जो उसकी विदेश नीति है, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।